हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। आज का वीडियो एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स क्लास 9 के ऊपर है। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग चैप्टर नंबर 4 है ये। तो इस वीडियो में हम लोग पहला पार्ट कवर करेंगे, जो रिसोर्सेज पार्ट है। हम लोग इस पार्ट को कवर करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा ईजी हो। और लंबा वीडियो रहेगा या तो बोरिंग लगता है, इसलिए मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो this is the chapter, this is the part we are going to cover, resources part, and I hope you guys are doing well. Stay home, stay safe. Vaccination अपने टाइम पे ले लो, और means अपने पेरेंट्स को, cause you are not eligible till now. So this is it, and without any delay let's start the video. Okay, and we have started our online classes for maths and physics. If you want any details about it, do message me on Telegram. Okay, so without any delay let's start the chapter. First topic, resources. Okay, this is a very easy chapter. Just follow follow me and you will get it easily. Okay, resources. Our Earth is a unique planet which has opportunities for survival and sustenance of life. ठीक है, कोई इसी कुछ में कुछ बताने का नहीं है. Our natural environment is a vast storehouse of innumerable usable substances. मतलब क्या है, हमारा जो मतलब इन्वायरमेंट है वो एक वास्ट स्टोर हाउस है किस चीज़ का, यूज़ करने वाले रिसोर्सेज का, जो रिसोर्सेज जो यूज़फुल हो. ठीक है, इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल. फॉरेस्ट, सॉइल एंड द माइंस आर प्रोवाइडिंग आई डोंट थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट. रिसोर्सेज, दिस पार्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑन द टॉपिक. फर्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आईसीसी में आना. ठीक है, वहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत करिए, जैसे एक बार रीड कर चल जाएगा. दैट्स इट. व्हाट इज़ अ रिसोर्स, मतलब अर्थ में क्या क्या है, ये सब यार सबको पता है. ठीक है, पहला करते हैं मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज. द नेचुरल सब्सटेंसेज दैट हैव यूटिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स आर टर्म्ड एज रिसोर्सेज. वो चीज़ें जो कि आपका या फिर एक ह्यूमन का नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, या फिर ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, the capacity of fulfilling human needs are termed as resources. Resources are those materials which are made available and usable by technology present with the object of satisfying human wants. रिसोर्सेज वो मटेरियल है जिसे आज का हम लोग टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स यूज़ करके उसको हम लोग अपने यूज़फुल बनाते हैं, अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोल इज़ वन पीस ऑफ रॉक अंटिल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम इट बाई प्रोडक्ट्स बाई प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. कोल क्या हुआ, जैसे कोल अगर मैं तुम्हें पकड़ा दूँ यार, तो कोल तुम्हारा हाथ गंदा करने के सिवा कुछ नहीं करेगा. ठीक है, इट्स ऑफ नो यूज़. बट अगर कोल को हम अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो यार इट इज़ वेरी वेरी मच यूज़फुल. ओके, एंड उसका जो बाई प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, चारकोल हुआ, कोक हुआ, उसका जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, तभी होता है ना. तो अगर कोल का अगर मैं आपको रॉक पढ़ा दूँ, दैट इज़ काइंड ऑफ बेसलेस टू यू. ओके, तो यही पॉइंट ये कहना चाहता है. अब रिसोर्सेज के कुछ टाइप्स होते हैं, आइए देखते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर. नेचुरल रिसोर्स मतलब समझ आ रहा है, नेचर. वट एवर एग्जिस्ट इन नेचर एंड आर यूजेबल बाई मैन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचर में मतलब प्रेजेंट है और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैन यूज़ कर सकता है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का टर्म यूज़ देते हैं. The air we breathe, the water we drink, the animals, plants around which we use our needs, and the metals we use to manufacture things are all natural resources. I don't think I need to explain here anything. मतलब हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, द एनिमल्स, प्लांट जो हमारे आसपास है, या फिर जो मेटल्स, मिनरल्स जो अर्थ में रहते हैं, जिसे हम मतलब एक्सट्रैक्ट करके अपने यूज़ के लिए उसे मतलब उसका प्रोडक्ट्स बनाते हैं. दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. जो कोई आदमी कोल नहीं बनाया है, कोई पेड़ कोल नहीं बनाया, आदमी नहीं बनाया है, हवा को ह्यूमंस नहीं बनाया है. दीज आर नेचुरल. ओके, अब आता है कुछ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, दो होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स. ये रिसोर्सेज वो हुए जो कि हम लिविंग बींग से पाते हैं. ठीक है, जैसे कोल इज़ नॉट हियर बिकॉज कोल इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, बट या प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग, एन एनिमल इज़ अ लिविंग थिंग, एंड ह्यूमन इज़ अ लिविंग थिंग. ठीक है, तो हम लोग इन सब चीज़ों से ये प्रोडक्ट्स रिसोर्सेज पाते हैं. दे इंक्लूड वेजिटेशन, बर्ड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, एवरीथिंग विद इन द बायोस्फीयर विच हैज़ सम यूटिलिटी फॉर अ मैन इज़ अ बायोटिक रिसोर्सेज. जो भी मतलब बायोस्फीयर में एक लिविंग थिंग हो, ठीक है, और वो ह्यूमन या फिर एक मैन को कोई भी यूज़फुलनेस देता हो, तो वो एक बायोटिक रिसोर्सेज होता है. ठीक है, वेजिटेशन कैन गिव राइज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री एंड लंबरिंग, पास्टोरल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर. वेजिटेशन से क्या क्या फ़ायदा आता है, लंबरिंग मतलब जो लकड़ी काटने का काम हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, पास्टोरल फार्मिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ये सब चीज़ कहाँ से आता है,
हमें मतलब वेजिटेशन देता है. एनिमल एंड फिशेस कैन बी यूज फॉर लाइफ स्टॉक राइजिंग, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरीज. एनिमल से क्या होता है, फिशेस से क्या होता है, लाइफ स्टॉक रेजिंग, मतलब वही मुर्गी है तो आप उसका एग यूज़ करके अपना मतलब बिजनेस कर सकते हो. शीप है तो उसका वुल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी एनिमल्स है तो उसका जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है. फिर मतलब इफ़ यू हैव एन एस या फिर डोंकी तो उसको आप हाई हैवी वर्क के लिए यूज़ कराते हो, तो दिस गिव्स यू सम लिविंग, राइट. तो एंड डेयरी फार्मिंग मतलब काऊ बफेलो से जो दूध निकलता है या फिर, ठीक है. एंड फिशरीज, फिशिंग, तो ये सब कुछ आता है बायोटिक रिसोर्सेज में. ओके, मैन हिमसेल्फ इज़ अ बायोटिक रिसोर्स. ऑब्वियस बात है, वी आर लिविंग गाइज. ओके, so we are biotic resources. He is often termed as human resources. We are always, या फिर not often, it's always termed as human resource because we are human. It is the most important resources because the use and development of all the resources is determined by humans. ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है? It is the most important resource because the use and development of all the resources are कौन जैसे ह्यूमन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जो भी चीज़ डिसाइड करता है कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं कि किसी चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, किसी चीज़ का क्या डिटर्मिनेशन या फिर किसी चीज़ का क्या यूज़ है, कौन डिसाइड करता है, ह्यूमंस करते हैं. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. I mean, we are the most important part. The humans with their intelligence transform naturally occurring substances into usable resources. इंसान अपने दिमाग से इंटेलिजेंस क्या करता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को क्या करता है, यूज़फुल बनाता है. ठीक है, यूजेबल सब्सटेंस से बनाता है. जैसे एक पेड़ आपका कोई यूज़ का है, कोई यूज़ का नहीं है. ऑक्सीजन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट बट इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़. बट आज जब एक ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस अपना दिमाग लगाता है तो पेड़ काट के पेपर बनाता है ना, चेयर बनाता है, डेस्क बनाता है. तो ह्यूमन अपना इंटेलिजेंस यूज़ करता है यूजेबल रिसोर्स बनाने के लिए. ठीक है, एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. एबायोटिक रिसोर्सेज क्या हुआ, नॉन लिविंग, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ. ठीक है, दिस आर नेचुरल अकरिंग बट नॉन लिविंग. दिस इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट, जो भी है अर्थ क्रस्ट में आपको मिलता है, एयर, वाटर, लैंड, हर चीज़ में आ जाता है. ठीक है, they can be used directly. For example, the land can be used for a site of used as a site for a house, and rocks can be used to build a house. ये सब भी तो नॉन लिविंग थिंग है बट दे कैन बी यूज समहाउ बाय ह्यूमंस फॉर ह्यूमन. अपने लिए यूज़ कर सकते हो. कैसे, लैंड पे आप घर बनाते हो और स्टोन से आप घर बनाते हो, एयर से आप विंड मिल चलाते हो तो आपका यूज़ हो रहा, वाटर से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हो, तो यूज़ कर रहे हो ना, नॉन लिविंग थिंग से पकड़, बट यू आर यूजिंग इट फॉर योर सेल्फ. ह्यूमन आर यूजिंग इट फॉर दमसेल्व्स. ओके, सो ये एबायोटिक रिसोर्सेज हो गया. They can be used indirectly. For example, minerals can be extracted from the earth and can be used to industries to make various products. Indirectly कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मिनरल्स मान लो कोल निकाला, तो कोल को डायरेक्ट आपको यूज़ नहीं कर सकते, बट आप कोल को इंडस्ट्री में लेके जाओ, उसको प्रोसेस करो एंड देन यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, देन इट्स एन इनडायरेक्ट यूज़, ओके, ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, अब कुछ एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होने का टाइमिंग, कुछ अनलिमिटेड है, कुछ लिमिटेड है, कुछ 10 साल या फिर कुछ 50 साल में ख़त्म हो जाएंगे. अब आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज हो जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो सकता. ठीक है, चलो, दे इंक्लूड सनलाइट, मतलब सनलाइट कभी ख़त्म हो सकता है. अब वो 5000 साल बाद जो साइंटिस्ट बताते हैं यार छोड़ दो यार, उस समय ना आप रहोगे ना मैं रहूँगा. ठीक है, आपका 5000 हुआ वंशज आया शायद, जो भी है वो पार्ट को निगलेक्ट करो, बट ठीक है, बट सनलाइट इज़ अनलिमिटेड. सनलाइट ऐसा नहीं कि आज है या फिर 10 दिन अगर आप सनलाइट ऐसे ले लोगे तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सनलाइट अनलिमिटेड है. विंड पोल्यूटेड हो सकता है बट विंड कभी ख़त्म नहीं हो सकता, याद रखना. हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हवा पोल्यूटेड हो सकता है, मतलब अनब्रीदेबल हो सकता है बट कैन नॉट, मतलब ख़त्म नहीं हो सकता. समझ रहे हो ना. वाटर, यार प्लानट 71% ऑफ वाटर कैन बी पोल्यूटेड बट कैन नॉट बी रिमूव्ड, कभी ख़त्म नहीं हो सकता. ठीक है, आप समझ सकते हो. फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल वाटर एंड एयर आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन, मतलब जब से ह्यूमन्स आया है वाटर और एयर को यूज़ कर ही रहा है, सनलाइट को यूज़ कर रहा है, तो जब से ह्यूमन्स आया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक ह्यूमन्स रहेंगे. दे कैन बी रिपीटेडली यूज्ड एज दे आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस. यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई लोग रिप्लेनिश करते हैं, मतलब रिप्लेनिश का मतलब क्या, रीमेड करना, रीमेक करना. नेचुरल प्रोसेस में फिर से बनते रहता है. हवा है, ऑक्सीजन है, प्लांट जब तक है छोड़ते रहेगा, ऑक्सीजन डालते रहेगा. विंड मतलब क्लाउड से क्या होता, वाटर बनते रहेगा, तो आपका ओशन कभी ख़त्म होगा नहीं. दिस आर फ्यू प्रोसेस जहाँ से रीमेक होता रहता है. ये नेचुरल रिसोर्सेज.
एज ए स्टॉक इज कंटिन्यूस दे आर कॉल्ड फ्लो रिसोर्सेज। जैसे इन लोगों का जो क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है, व्हाट इज फ्लो रिसोर्स, ठीक है। तो आपको ये रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज आपको उसी को बता कर लिखना है, बट रिन्यूएबल का एक अलग नाम है फ्लो रिसोर्स, क्योंकि ये रीमेक होता रहता है, हवा का प्रोसेस जो है बनता रहता है, ठीक है। सनलाइट जो फॉर्मेशन होता है सन के अंदर, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हीलियम हाइड्रोजन आई गेस हीलियम हाइड्रोजन का जो मिक्सचर, जो भी साइंटिफिक प्रोसेस होता है, उससे जो सनलाइट बनते रहता है, हवा जो बनते रहता है, वाटर जो बनते रहता है, बारिश हो रही है वगैरह जो भी हो रहा है, ये बन रहा है, तभी तो ख़त्म नहीं हो रहा ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बन गया है आप यूज़ करता है, ऐसा तो नहीं है। हर चीज़ जब बनी हुई रहेगी तो ख़त्म होगी, बट जो बनता रहेगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब बनता रहता है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड फ्लो रिसोर्सेज, ठीक है। ये फ्लो में बनने जा रहा है। बट द क्वांटिटी ऑफ सनलाइट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू इट्स अनजूडियस यूज़। बट सनलाइट का यूज जो क्वांटिटी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सनलाइट का कोई एक्चुअली यूज़ नहीं है, वो आपके सिर पे आके आपके बॉडी पर गिरता है, बट कोई मतलब वैसा कुछ यूज़ नहीं। जैसा वाटर का यूज़ करते हो, हवा का यूज़ करते हो, वैसे सनलाइट का एक्चुअली वहाँ पे कोई यूज़ नहीं आता, ठीक है। विथ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी आर बीइंग एबल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ दिस फ्लो रिसोर्सेज। जैसे हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हम लोग इस फ्लो रिसोर्स का और बेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पावर इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। पावर भी बहुत अब जनरेट करने लगे हम सोलर एनर्जी से। द फोर्स ऑफ विंड एंड वेव्स एंड इवन हीट फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी। विंड का यूज़ विंड मिल, वेव्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड इंटीरियर से जो आता है शायद जियोथर्मल एनर्जी। हाँ, जियोथर्मल एनर्जी हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अर्थ के जो इंटीरियर से भी जो हीट आ रहा है उससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब समझ रहे हो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस लेवल पे बढ़ रहा, ठीक है। अब आता है कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स। आर दीज रिसोर्स विच कैन नॉट गेट एग्जॉस्टेड विथ यूज़, ठीक है। दे मे बी टेम्परली डिमिनिश्ड बाय विथ यूज़ बट आर रिन्यूड अगेन एंड अगेन, ठीक है, बाय नेचुरल प्रोसेसेस और प्रॉपर मैनेजमेंट। ये वो रिसोर्सेज है मतलब जो कितना भी यूज़ करते रहो कभी ख़त्म नहीं होगा, यूज़ करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज इन एग्रीकल्चरल लैंड इज रिड्यूस्ड विथ यूज़ बट मे बी इंक्रीज अगेन बाय एडिशन ऑफ मैनुअर। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए ख़त्म कर सकते हो, बट आप फिर उसे ला सकते हो। जैसे लैंड एक अनफर्टाइल हो गया, ठीक है, मतलब रिड्यूस कर दिया उसका फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, लेकिन आप फिर इसको अपना प्रोसेस जो भी साइंटिफिक प्रोसेस यूज़ करके आप उसे फिर फर्टाइल बना सकते हो, है ना। वाटर जब पोल्यूट हो गया उसे फिर आप ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हो। एयर जो पोल्यूट हो गया आप फिर उसे रिमूव करके, उसे पोल्यूशन रिमूव करके आप उसे ब्रीदेबल बना सकते हो, ठीक है। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यू करते रहो, यूज़ हो गया रिन्यू करो, यूज़ हो गया रिन्यू करो, ठीक है। ये जो था पहला था फ्लो रिसोर्सेज था, ठीक है, जो पहला पार्ट था ये फ्लो रिसोर्सेज था, ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे कैन मल्टीप्लाई एंड आर नेचुरली रिन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये प्रोड्यूस कराते रहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एरिया कैन बी इंक्रीज अगेन एंड अगेन बाय एफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट आज काट दो फिर अगेन प्लांट बैठाओ फिर वहाँ फॉरेस्ट हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो मल्टीपली दे कैन मल्टीप्लाई। आज 10 पेड़ है, आप 10 और लगा दो, 10 और लगा दो, 10 और लगा दो, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये बायोटिक रिसोर्स आर रिन्यूएबल, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब ऐसा रिसोर्स है जो कि रिन्यू नहीं हो सकता, और एग्जॉस्टेबल मतलब ऐसा रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो सकता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज विच whose stock decreases and gradually disappear with use। ये ऐसा रिसोर्सेज है जिसका स्टॉक मतलब क्या, क्वांटिटी डिक्रीज होता रहता है और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी इंक्रीज और रिकवर्ड, सो दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे कैन नॉट बी इंक्रीज, या फिर उनको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल हो गया। दे आर एबायोटिक रिसोर्सेज विच हुज क्वांटिटी आर मोर और लेस फिक्स्ड बिकॉज द फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये वो एबायोटिक रिसोर्सेज हो गया जिसका जो मतलब जिसका जो क्वांटिटीज़ है वो मोर और लेस फिक्स किया हुआ है कि भाई मतलब कोल है 50 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो 50 साल में आप यूज़ करोगे उस 50 साल वाले कोल को बनने में 500 साल लग जाएंगे। 500 साल भी कम बोला, मिलियंस बोला ना, टेक मिलियंस, 5 लाख साल 50 लाख साल लग जाएंगे एक कोल को बनने में, ठीक है। तो यार 50 लाख साल 50 लाख ईयर्स, लाइक आई मीन 5 मिलियन ईयर्स आप तो रहोगे नहीं, अर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ यूजेबल, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दे गेट एग्जॉस्टेड, दैट इज दे आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड विथ यूज। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, दे गेट यूज एग्जॉस्टेड बाय यूज, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम वगैरह जो भी है। सऊदी अरेबिया के पास तेल जब खत्म होता है मैं भी देखता हूँ क्या करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, तो पार्ट है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, दी द पावर ऑफ वाटर, विंड एंड वेव्स कैन बी हार्नेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल, मतलब क्या समझ रहे हो ना, दम, आपका दम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स क्या हो, वो रिसोर्स है जिसका मैं जैसे कि एग्जांपल दिया वाटर, विंड और वेव्स, इसका मैं क्या करता हूँ हार्नेस करता हूँ, मतलब इसको मैं मतलब क्या हार्नेस इन द सेंस क्या बोलूँ, मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, ठीक है, इसको प्रोसेस करता हूँ ताकि मैं इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकूँ, ठीक है। Mineral deposits light buried in mountains and oceans, though these resources have the capacity to fulfill human wants, they are not be utilized until technical know-how makes them accessible and usable। देखो ऐसा बहुत कुछ है जैसे कि पड़ा हुआ है, मतलब जैसे ओशन हुआ ना, ओशन इज सॉल्ट वाटर, इट इज़ काइंड ऑफ वेस्ट, कोई यूज़ नहीं है, बस है। तो अभी क्या हो, देखो उतना पानी तो है मेरे पास बट मैं उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आज से 10 साल बाद जब मेरे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि मैं उस ओशन के वाटर को यूज़ करूँगा, तो आपको लगता है कभी भी किसी को पानी पीने का दिक्कत होगा? नहीं, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज 71 और 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, सो यू विल नेवर हैव वाटर शॉर्टेज। अगर हम उसको हार्नेस करना सीख गए, जो सॉल्ट निकालना सीख गए, एंड देन वाटर इफ़ वी मेक इट यूजेबल, मेक इट ड्रिंकेबल, देन कभी पानी का दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। बट अभी क्या है, वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, सो इट्स यूज्ड, मतलब अनयूज, वो रखा हुआ है, बाद के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा कुछ बहुत सारा होता है जो कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है, ओशन वाटर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर सकता है, बट वो कर नहीं पा रहा क्योंकि हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, ठीक है। Even now, there are vast reserves of resources which cannot be used presently, but are available with available technology and infrastructure. The resources which exist but cannot be exploited presently remain as stock for future use. Future use के लिए use किया जाता है. They are termed as potential resources. For example, water in the ocean which which we cannot use for drinking purpose, but by the development of desalination project we can solve the problem by shortage of water, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, जो प्रोजेक्ट जब आएगा इन फ्यूचर में, तो इससे क्या होता है, जितने भी वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पानी ही पानी रहेगा, समझ रहे हो ना, आप नहाते रहो, आज ब्लू है पानी, ठीक है ना, हम ब्लू है पानी, हाँ सही लिरिक्स सही है। बट द प्रोसेस इज डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीमली कॉस्टली। जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कॉस्टली है, तो अभी के टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। वी डू नॉट हैव proper expertise to use it, but our future generations may be able to do it so with further advancement of science and technology। मतलब अपना फ्यूचर जनरेशन जो है आने वाले समय में वो कर सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से। अब आता है एक्चुअल रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंसेज हुज लोकेशन एंड कंडीशंस हैव बीन डिटरमाइंड बाय which are already being utilized by present generation are termed as actual resources। ये वो रिसोर्सेज का जिसका आप मतलब लोकेशन और कंडीशन जानते हो और अभी आप उसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अभी आप इसे यूज़ कर रहे हो। जैसे कोल, आयरन, एल्यूमिनियम, जो भी ये सब मतलब होता है ना, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज ही है, ये भी तो नेचुरल रिसोर्स है, बट आपके पास अभी का टाइम ये टेक्नोलॉजी है कि आप इन सब रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अभी यूज़ कर रहे हो, अभी क्या बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। सो दीज आर टर्म्ड एज एक्चुअल रिसोर्सेज, जो कि आप एट प्रेजेंटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द एरिया विथ एनी पर्टिकुलर रिसोर्स इज सर्वेड। कोई भी पर्टिकुलर मान लो अगर आपके घर के बाहर इतना सा गोल्ड मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, सर्वे कराओगे, यार और गोल्ड है या नहीं है, समझ रहे हो ना, तो सर्वे होता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज डिटरमाइन, फिर आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो कि क्वालिटी एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड है या फिर गोल्ड है या फिर क्या है, नकली गोल्ड है। आप क्या करते हो, क्वांटिटी और क्वालिटी सब चेक करते हो, असली है नकली है जो भी है। कोल जो है अच्छा क्वालिटी कोल है, मतलब बिटुमिनस कोल है या फिर शायद पीट है या फिर लिग्नाइट, जो भी कोल का जो 4 क्वालिटीज़ होते हैं मुझे याद नहीं आ रही। तो एक्चुअली इस कोल का क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितना है, बहुत कोल है, कम कोल है, तो ये सब क्या होता है, सर्वे होता है। इट इज़ देन ऑब्टेन्ड एंड पुट टू वैल्यूएबल यूज़। फिर क्या करता है, उसे निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसे वैल्यूएबल यूज़ में लाते हैं, ठीक है। The coal and iron reserves of USA which have helped in rapid industrialization of the country are actual resources। कोल और जो आयरन जो है एक्चुअली यूएस का जो इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, जो ये लोग रैपिड हेल्प किया, तो इसे क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। ये कोई रखा हुआ नहीं है कि कोल आया मैं रख दिया, 50 साल बाद मेरा बेटा आएगा तो वो यूज़ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंटली यूज़ कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल एंड पर्सनल रिसोर्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल
एग्जाम्पल लैंड, हाउस, वेल, ऑर्चर्ड एक्सेट्रा। जैसे ये घर है, इंडिविजुअल है, ये हम मेरा है, मेरे डैड का है, मेरा फैमिली का है, ये इसमें और कोई आएगा तो मार खाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज पर्सनल, दिस इज इंडिविजुअल, दिस हाउस इज इंडिविजुअल। ये कुछ ज़मीन है मेरी, वो मेरी है, वो इंडिविजुअल है, ठीक है। वेल्स, कुआं, वो अगर मैंने खरीदा हुआ तो मेरा हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। कम्युनिटी रिसोर्सेज, एग्जाम्पल पॉन्ड, पार्क, प्लेग्राउंड, विच कैन बी यूज बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जैसे मेरे यहाँ पे अगर कोई पार्क है तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ या फिर आप ही यूज़ कर सकते हैं। वो एक कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, एक कॉलोनी के लिए, एक एरिया के लिए, वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है। प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ समझाने का नहीं है, आप जस्ट रीड करो समझ आ जाएगा। पॉन्ड वगैरह ये सबको ऐसा कोई बोलता है यार पॉन्ड मेरा है, मार खाएगा बेटा। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू अ कंट्री आर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या हुआ? नेशनल इन द सेंस क्या? इंडियन बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज है, जैसे वो फॉरेस्ट हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, माइंस हुआ, वाटर हुआ, अगर आज को एक एलियन शिप भी इंडिया में मिल जाती तो वो इंडिया का हुआ, ठीक है। अगर एक इतना सा कोल या फिर गोल्ड का, अगर डायमंड इतना सा भी मिलता है ना इंडियन बाउंड्री के अंदर, तो वो इंडिया का हो, दैट इज़ योर नेशनल रिसोर्स, वो इंडियंस का है, नॉट अमेरिकन्स, नॉट पाकिस्तानी, नॉट बांग्लादेशीज, ओके। तो दिस इज अ नेशनल रिसोर्स। जो भी चीज़ विद इन द बाउंड्री या फिर विद इन द कंट्री का बाउंड्री के अंदर पाया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, नॉट नेचुरल, नेशनल रिसोर्सेज, ओके, बिलोंग्स टू कंट्री एंड आर इट्स नेशनल रिसोर्सेज, ओके। वर्ल्ड रिसोर्स आर द सम टोटल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल द कंट्री। वर्ल्ड रिसोर्स क्या हुआ? सम टोटल ऑफ हर कंट्री का मिला के जो टोटल हुआ वो हुआ वर्ल्ड रिसोर्सेज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ही लिखता है यार, एग्जाम्पल सनलाइट, विंड एक्सेट्रा विच आर फाउंड एवरीवेयर। वो रिसोर्सेज जो कि हर जगह पाए जाते हैं। ओबिक्विटोस रिसोर्सेज, ठीक है, हाँ ओबिक्विटोस, हाँ ओबिक्विटोस रिसोर्सेज क्या हुआ? जो कि हर जगह पाया जाता है, जैसे कि सनलाइट, विंड एक्सेट्रा विच आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। लोकलाइज रिसोर्सेज, एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ। लोकलाइज रिसोर्सेज क्या हुआ? जो कि कहीं कहीं पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है घर के, आपके घर के नीचे कोयला है तो फिर आपसे रईस कौन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोल, पेट्रोलियम, ऐसे ना कुछ को लोकलाइज रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हुआ जो कि कहीं कहीं अर्थ में पाए जाते हैं, हर जगह नहीं, ठीक है। चलो, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द प्लेस वेयर द रिसोर्सेज फाउंड, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाई। कोई रिसोर्स को किस तरह से यूज़ करोगे, कैसे पता चलता है? पहला, द प्लेस वेयर द रिसोर्स इज फाउंड, ऑब्वियस बात, इट्स एक्सेसिबिलिटी। अगर कोई रिसोर्स ऐसा जगह पाया जा सके जहाँ पे आप पहुँच ही ना सको तो फ़ायदा, समझ लो ना। तो पहले देखा जाता भाई वो कहाँ पे है, एक्सेसिबल है कि नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड, द फॉर्म इन विच इट अकर्स, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, अच्छे क्वालिटी में, ख़राब क्वालिटी में, बहुत रिफाइन करना है, कम रिफाइन करना है, हर चीज़ दिखाता है किस फॉर्म में है। अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट हिज प्रेजेंस एंड यूज़, भाई ये बॉटल है लेकिन मुझे इसका यूज़ ही नहीं पता, पीपल का, इंसान को इसका यूज़ नहीं पता, तो क्या ये रिसोर्स कोई काम का है? नहीं। तो क्या होता है यहाँ पे? अवेयरनेस होना पड़ता है कि एक्चुअली इस पीपल को इसका यूज़ या फिर इसका यूज़ या फिर इसका प्रेजेंस के बारे में पता है कि नहीं है, ठीक है, वो देखा जाता है। कॉस्ट इन्वॉल्विंग इन एक्वायरिंग द रिसोर्स, अब ऐसा कुछ आ गया जिसे निकालने में मतलब इतना अमाउंट लग जाए कि मेरा देश बिक जाए, तो कोई निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा, उतना पैसा है ही नहीं। कोई देश बेच के एक चीज़ पर रिसर्च तो ना करने जा रहा। तो कॉस्ट और इन्वॉल्वमेंट देखना जाता है, कितना कॉस्ट लगेगा, खर्चा निकालेगा उसको एक्वायर करने में, ठीक है। तो ये कुछ यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है क्या, बहुत कॉमन सा चीज़, मैन मेड रिसोर्सेज। समझ ही रहो, मैन मेड वो रिसोर्सेज, ये बॉटल जो कि मैन बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल था, ओवर द ईयर्स विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन मेड न्यूअर एंड बेटर थिंग्स बाई यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे जैसे दिन गुजरे, जैसे एडवांस हुआ टेक्नोलॉजी, मैन क्या किया, न्यूअर और बेटर थिंग्स अपने लिए बनाने लगा। कीपैड फ़ोन से आज हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में आ गए हैं, ठीक है। आज हम लोग समझ रहे हो कैसे कैसे फ़ोन में आ गए हैं, ठीक है। दीज न्यू थिंग्स प्रोड्यूस बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज और कल्चरल रिसोर्सेज। ये सवाल पूछ सकता है, वाटर कल्चरल रिसोर्सेज, तो आपको लिखना पड़ेगा वाटर मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। इट्स सेम। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज अ natural resources but man uses its expertise and weaves cloths out of it। कॉटन जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन इंसान अपना दिमाग लगा क्या करता है, उसको
कपड़ा बना लेता है, ठीक है। दिस इज अ मैन मेड थिंग। तो यहाँ पे जो कपड़ा हुआ ये क्या हुआ, मैन मेड थिंग हुआ। इन अ कोर्स ऑफ टाइम इट imitates nature and produces artificial synthetic fibers like nylon, polyester, synthetic fiber। टाइम के साथ क्या हो, पहले कॉटन से ये बनाता था, अब क्या करता है अब क्या करता है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक बनाने लगा। जैसे कॉटन जैसे हुआ ना एक सिंथेटिक, तो आर्टिफिशियल बनाने लगा, क्या नाइलॉन, पॉलिस्टर, सिंथेटिक रबर, ये सब क्या हुआ अब आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल सिंथेटिक हो गया। वुल, सिल्क, ये सब नेचुरल हुआ, बट आर्टिफिशियल अब क्या आ गया, जैसे जैसे दिन गुजरा, जैसे जैसे साइंस डेवलप किया, इंसान डेवलप किए, तो नेचर को क्या किया वो लोग, और मतलब यूज़ करके क्या किया, आर्टिफिशियल सिंथेटिक बनाने लगा। जैसे कि आपका होता है क्या, पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, सिंथेटिक रबड़ हो गया, तो ये सब मैन मेड थिंग है। These replace the natural ones in many cases because these are better quality and due to shortage of natural ones। अब ये जो नेचुरल जो मैन मेड थिंग्स आ गए, ये क्या क्या नेचुरल चीज़ें को रिप्लेस करने लगे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें ऑब्वियस बात है भाई कम है, ठीक है, उसका क्वालिटी ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं जाके ख़राब होगा, मतलब कहीं ना कहीं जाके डिटोरेट करेगा। बट ये जो मैन मेड थिंग्स है दीज लास्ट लॉन्ग, ठीक है। देना कॉटन का कपड़ा जल्दी फट जाएगा, जल्दी रंग उठ जाएगा, बट पॉलिस्टर का कपड़ा जल्दी उसका कलर भी नहीं हटता, समझ रहे हो ना, देयर इज अ डिफरेंस। Human resources, of all resources in the world, man himself is the most important resource। हम भी तो भाई ऐसा तो नहीं ना यार ज़मीन फाड़ के निकल गए, हम भी तो एक नेचुरल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, ऑफ द अर्थ है। He transformed natural objects into resources and utilizes them for benefits of his family and society। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब सॉरी ट्रांसफॉर्म करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और क्या करते हैं उसको अपने यूटिलिटी के लिए बनाते हैं, ताकि मैं या फिर मेरा फैमिली या फिर मेरे कंट्री सिटीजन जो भी है उसे यूज़ कर सकें, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर बिकॉज ही इज़ बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। उसको हम क्या करते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्यों क्रिएटिंग क्या करता है, फैक्टर क्रिएट करता है, हम जो हुए प्रोड्यूस भी करते हैं, हम जो है उसे कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स ही प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन्स ही कंज्यूम करता है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रोड्यूस करता हूँ गाय आ गया और काव आके खा लेती है, ऐसा तो नहीं है ना, दैट्स डिफरेंट कि हाँ भाई चारा वगैरह जो भी है, बट समझो एक ह्यूमन ही इसे प्रोड्यूस कर रहा है और एक ह्यूमन ही इसे कंज्यूम कर रहा, सो वी आर द प्रोड्यूसर एंड वी आर द कंज्यूमर्स, ओके, ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेज। The place of development of any country depends upon the quality and quantity of human resources। ऑब्वियस बात है भाई, जो एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे समझ आएगा, उस कंट्री का जो क्या डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरह का ह्यूमन है वहाँ पे इस पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज क्या होता है, इंक्लूड सीरियल्स, अदर फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, दे आर प्रोड्यूस बाय फार्मिंग फॉर कंजम्पशन, सेल्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे क्या आता है, कुछ प्रिंसिपल रिसोर्सेज आते हैं क्या, जैसे एग्रीकल्चर रिसोर्स समझ ही रहो, मतलब प्लांट्स क्रॉप्स को लेके जो चीज़ है, तो दे आर क्या होता है, दे आर मतलब इंक्लूड यहाँ क्या है, फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप एग्जांपल्स दिए हुए। फिर यहाँ पे जैसे किस काम आते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज फार्मिंग के काम आते हैं। फार्मिंग किस लिए करते हैं हम लोग, कंजम्पशन के लिए करते हैं, सेल्स के लिए, मतलब पहले आप मान लो आलू गए, आप आलू कंज्यूम भी कर सकते हो, आलू आप बेच भी सकते हो, और ऐसा कुछ अगर आप प्रोड्यूस करते हो, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसको हम इंडस्ट्री में, जैसे जूट को प्रोड्यूस करके फिर क्या क्या फैक्ट्री में दिए, तो उससे क्या जूट बैग्स बन गए सॉरी, ठीक है, तो ये सब चीज़ यूज़ होते हैं। पैस्टोरल रिसोर्सेज इंक्लूड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, फर, हाइड, स्किन, वुल एक्सेट्रा। ये सब क्या हुए, जैसे कि हम लोग जिसे हम कंज्यूम करते हैं, मतलब जहाँ से हम लोग एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं कुछ भी। दे आर ऑब्टेन बाई लाइफ स्टॉक रेयरिंग। देखो लाइफ स्टॉक रेयरिंग मतलब एनिमल लाइफ है ना, उससे रेयर करते हैं, उससे लेते हैं हम लोग। शीप रेयरिंग, डेयरी रेयरिंग, ठीक है, मतलब मटन वगैरह जो भी हम लोग मीट लेते हैं, फिर जो शीप से जो हम लोग उसका वुल मतलब फर लेते हैं, चिकन से हम लोग जो एग लेते हैं, जो भी चीज़ हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप बीनीथ और सरफेस ऑफ अर्थ बाय माइनिंग, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स क्या हुआ, मिनरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय माइनिंग। हम लोग जो खोद के निकालते हैं, खोदना, ठीक है, JCB। दे आर प्रोसेस, रिफाइंड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश गुड्स। वो लोग क्या करते हैं, हम लोग जिस कोल अगर लेके आया, कोल अगर मैं आपको पकड़ा दिया, आपको सिर्फ हाथ गंदा होगा, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ देखो, आयरन ओर, मैंगनीज, mica, etc. Some minerals like coal, petroleum and other are abiotic resources like solar energy, wind, water can generate power,
ठीक है। एबायोटिक जैसे हम लोग वहाँ पढ़ा था, जैसे एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड और वाटर क्या करता है, रिसोर्स एनर्जी जनरेट करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सब मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या, ये भी एक एबायोटिक ही रिसोर्सेज हो गए। कैसे ये लोग भी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। भाई कोल से इलेक्ट्रिसिटी आता है ना, पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी आता है, पेट्रोलियम से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तभी कार मूव करती है ना, एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रहा। दे टर्म्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्स को क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी रिसोर्स, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बोथ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्रीज, ठीक है। कभी हम लोग इसे ख़त्म नहीं, हटा नहीं सकते, क्योंकि यही मेन किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का रीज़न बनता है। नीड फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, गांधी जी ने क्या कहा, आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। सीधा आइए, man in his attempt to live a comfortable life and acquiring wealth started a race of obtaining more and more resources from his environment. इंसान अपना ज़िंदगी को और इजी बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए क्या करने लगा, एक रेस में आ गया, और ज़्यादा रिसोर्सेज को निकालना और रिसोर्सेज को यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। he has become reckless in his use of resource. reckless in the sense क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी, देखो कोई भी चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में, तो आपको एक सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे मान लो आपका 100 खाना है, 100 बिस्किट है, तो आप पर डे क्या करो, एक खाओगे, ठीक है, ताकि 100 दिन आप ज़िंदा रह पाओ। एक ही दिन में 50 खा जाओगे यार, तो फिर बाकी कैसे रहोगे, समझ लो ना। तो यहाँ पे इंसान क्या होगा, रेकलेस हो गया, और ज़्यादा कमाने, और लालची हो गया कमाने के लिए, या फिर रिसोर्स को और लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए कंटिन्यू यूज़ किया जा रहा है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है। In this process, he is harming the environment and exhausting the available resources. इससे क्या होता है, ऑब्वियस बात है, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा, उस पर थोड़ा हानि पहुँचेगा, हार्म होगा, और इससे क्या होगा, जल्दी खत्म होगा। जो चीज़ को 100 साल में खत्म होना था, वो 50 साल में खत्म हो रहा, ठीक है। रिसोर्सेज आर बिंग पुअर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ड्यू टू इट्स ओवर यूज़। कोई भी चीज़ को अगर रोज़ यूज़ हो, जैसे ये जब बॉटल आया था, ये नया था तो बहुत मस्त लगता था, चमकता था। अभी देखो कंटिन्यू यूज़ करते करते क्या हुआ, इसका कलर चला गया, इस पर दाग आ गए। तो वही चीज़ होता है, जो भी रिसोर्सेज होता है, पहले जब एकदम यूज़ करोगे फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा क्वालिटी रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन कंटिन्यू यूज़ करते रहोगे तो क्या होगा, उसका क्वालिटी क्वांटिटी दोनों घट जाएगा, घिस जाएगा, ठीक है। Uncontrolled exploitation by man, his greed and selfish activities have affected the biotic resources. Uncontrolled मतलब कोई कंट्रोल नहीं एक्सप्लॉइटेशन में, कोई कंट्रोल नहीं है कि भाई इतना कोयला वगैरह कंटिन्यू निकाले जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, उसका ग्रीड बढ़े जा रहा है और सेल्फिश हो जा रहा है। उससे क्या होता, ये अफेक्ट करता है नेचुरल एबायोटिक रिसोर्सेज पे, जो भी एबायोटिक रिसोर्सेज पे क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। Along with it, the environmental factors like change of habitat or climate, which have been triggered by man's indiscriminate exploitation of nature, have made many plants and animals extinct. देखो कोई भी नेचुरल फैक्टर्स को, नेचुरल चीज़ों को आप एक्सप्लॉइट करते हो, उससे क्या होता है, नेचुरल फैक्टर्स होता है, ठीक है। अगर आप नेचुरल चीज़ को एक्सप्लॉइट करोगे तो ऑब्वियस बात है वो नेचर को इफेक्ट करने वाला है। तो इससे क्या होता है, मतलब हैबिटेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बर्फ़ गल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, पोलर बियर्स को वहाँ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत सारे जो अंटार्कटिका में जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो इस माहौल में रह नहीं पाते, तो वो लोग क्या होता है, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है, डेड, ठीक है। If we are not careful, we may wipe out the existing plants and animals and अल्टीमेटली ourselves. अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए, बच्चों प्लीज़ ध्यान दो यार, अगर इस चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं दिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स तो ख़त्म होंगे ही होंगे, साथ साथ हम लोग भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, कीप इन माइंड। अच्छा, दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट, ओके। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, कुछ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बैलेंस द नीड ऑफ यूज, सब्सटेंशियल मतलब क्या, बैलेंस करना, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्विंग देम फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो किसी भी चीज़ को जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ जो भी है जिंदा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या इंसान हो, सबको रिस्पेक्ट करो। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ अगर इम्प्रूव करेगा तो ऑब्वियस बात है उसकी सोच इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन कम हो जाएगा। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो अभी अर्थ का जो भी डाइवर्सिटी है, मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी से खूबसूरती है, ग्रीनरी है, उसे कंजर्व करो। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिस रेट से डिप्लेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्स उसको मिनिमाइज करो, उसको कम करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, अपना जो
मतलब पर्सनल एटीट्यूड है और जो प्रैक्टिसेस टुवर्ड एनवायरनमेंट है उसको क्या करो, चेंज करो। जैसे ये नहीं कि चिप्स खा के फेंक दिया, कुत्ते का मतलब इफ़ यू सी अ डॉग लात मार के हटा दिया, या फिर यू जस्ट थ्रो वाटर ऑन देम, मतलब एनिमल्स को डिस्टर्ब करना, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ऐसा कम्युनिटीज सेटअप करो जो कि एनवायरनमेंट का देखभाल करें, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल डिपेंड्स अपॉन ऑन आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हमारा जो फ्यूचर का जो फ्यूचर ऑफ अर्थ है वो किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से अभी हम लोग प्रिजर्व करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व्ड। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग और इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा मतलब जो अर्थ है उसको हम लोग अच्छे से रख सकें, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ इज़ कंजर्व, डाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व करें। डैमेज टू नेचुरल इज इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, इन्वायरमेंटल सिस्टम को हम लोग क्या करें, मिनिमाइज करें, जो डैमेज करते हैं उसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। सो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, ओके। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। आज हम लोग सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक इस वीडियो में रखते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज इफ यस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम channel is always there for you. We have started our online classes as I've told you in the beginning of the video. If you want to join, just let me know in the comment section of any of the videos, or Telegram channel पे आप आओ and then text me there and we'll talk to you personally, okay. I hope you're doing well. Stay safe, stay home, stay safe, sorry. God bless you. Bye bye.